नमस्ते बच्चों। देखिए आज हम करेंगे व्याकरण का पाठ, एक तरह से व्याकरण संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा होती क्या है? संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या है? किसी की व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, कुछ भी। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया, तो देखिए यहाँ पे अध्यापिका जो है आपकी क्या है? संज्ञा है। वे किताबें मेरी हैं, तो किताबें यहाँ संज्ञा है। भगवत गीता हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है, तो यहाँ पे जो भगवत गीता, गीता जो है वो क्या है? आपकी संज्ञा है। तो यहाँ पे इस तरीके से और भी हो सकते, जैसे कि स्थान में हम दिल्ली भी ले सकते हैं। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे ये जो 3 प्रकार है, इसमें से एक आपका है जातिवाचक, जिसके 2 और प्रकार होते हैं, 2 और रूप होते हैं, जिसे हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो द्रव्यवाचक है और समूहवाचक है, ये सिर्फ किसके हैं? जातिवाचक के। अब आपका जो पहला है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान का नाम पता चलता है, उसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है, तो अक्षरधाम और दिल्ली। गंगा अच्छा पड़ती है, गंगा। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक नाम है, जैसे कि विशेष नाम जो है, विशेष स्थान है, उनको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें और भी एग्जाम्पल आपके आ सकते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान की पूरी जाति का पता चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ये सभी फल ताजे हैं, तो फल, यहाँ पे मैंने अनार, अंगूर, सेब नहीं बोला, फल लिया, यानी कि एक ग्रुप, समूह को लिया है, जिसको हम कॉमन नाउन भी बोलते हैं। ठीक है। भारत में अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे जो है भाषाओं, ये भाषा क्या है आपकी? अलग अलग है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? जातिवाचक। अब जातिवाचक में 2 आपके समूह थे, 2 और संज्ञा थी समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मुझे अंगूरों का गुच्छा दे दीजिए, तो गुच्छा। बच्चों की टोली जा रही है, टोली। तो यहाँ पे गुच्छा और टोली आपको क्या बताता है? एक समूह, समुदाय के बारे में बताता है, इसलिए हमें इसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद आ जाते हैं आपके दूसरे जातिवाचक का द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी वस्तु और धातुओं का नाम पता चलता है, उसे हम बोलते हैं समूह द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि मटेरियल नाउन। 1 किलो सेब दे दीजिए, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है? सेब लिए हैं, और वो भी कितना? 1 किलो, तो सेब। दरवाजे लकड़ी से बनते हैं, तो दरवाजे और लकड़ी, ये दोनों क्या है? मटीरियल। यहाँ पे लकड़ी को हम लेंगे, क्यों? दरवाजे तो एक वस्तु है, तो लकड़ी। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया? दरवाजे और लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा है आपकी। इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि आटा है आपका, और सीमेंट, जैसे कि मैंने इंग्लिश में पहले बताया था। भाववाचक संज्ञा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट। जिन शब्दों से किसी के गुण, दशा, भाव या स्वभाव का पता चलता है, उन्हें हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी कि फीलिंग की बात की जाती है यहाँ पे। ठीक है। आप कैसा स्वभाव रखते हैं, आपके अंदर की फीलिंग। बच्चा रो रहा है, तो रोना जो है यहाँ पे क्या है? भाववाचक संज्ञा है। हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो हिंसा। क्योंकि ये जो चीजें होती है भाववाचक संज्ञा में, इन्हें आप सिर्फ क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, भाव कर सकते हो, अपने अंदर सोच सकते हो। इनको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, तो इसलिए बोलते हैं इन्हें भाववाचक संज्ञा। इसी तरीके से भाववाचक संज्ञा में आपके और भी आ सकते हैं, जैसे कि हंसी, खुशी। ठीक है। तो ये आपका हो जाता है भाववाचक संज्ञा। तो आप क्या करेंगे? इनको कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको संज्ञा अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे संज्ञा के जो प्रकार हैं मुख्य 3 ही होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। और सिर्फ जातिवाचक है, जिसके 2 और प्रकार होते हैं। कौन कौन से? समूहवाचक और द्रव्यवाचक।